जुडिशल फील्ड में भी हास्टिंग्स ने बड़े बदलाव किए। उस समय की न्याय व्यवस्था में ऐसी क्या खामियां थीं जिन्हें वो ठीक करना चाहते थे? उस समय की जुडिशियल सिस्टम बहुत ही केओटिक और करप्ट थी। जमींदार थे, लोकल ऑफिशियल्स थे, वो अक्सर मनमाने ढंग से फैसले करते थे। आम लोगों को बहुत परेशानी होती थी, तो हास्टिंग्स ने एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। तो क्या स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने? दीवानी और फौजदारी अदालतों का जो विभाजन था, वो कितना महत्वपूर्ण था? हेस्टिंग्स ने हर जिले में दो तरह की अदालतें बनाई। एक दीवानी अदालत जो सिविल केस देखती थी, और एक फौजदारी अदालत क्रिमिनल केस के लिए। सिविल और क्रिमिनल अलग अलग? जी, दीवानी अदालतों का हेड यूरोपियन कलेक्टर होता था, जिसकी मदद भारतीय अधिकारी करते थे। फौजदारी अदालतें भारतीय अधिकारियों, काजी और मुफ्ती के अंडर थीं, जो मुस्लिम कानूनों के हिसाब से फैसले करते थे। लेकिन इन पर भी कलेक्टर की निगरानी रहती थी। ये बंटवारा, मतलब सिविल और क्रिमिनल का, केस को क्लियरली बांटने और प्रोसीडिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी अहम था। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश ना हो तो अपील के लिए क्या सिस्टम था? अपील के लिए कलकत्ता में दो टॉप कोर्ट्स बनाई गई। एक सदर दीवानी अदालत, जो सिविल मामलों में अपील की सबसे बड़ी अदालत थी। सदर दीवानी अदालत। हाँ, और दूसरी सदर निजामत अदालत, जो क्रिमिनल मामलों में अपील की सबसे बड़ी अदालत थी। सदर दीवानी अदालत की अध्यक्षता गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के 2 सदस्य करते थे। अच्छा। और सदर निजामत अदालत का हेड एक भारतीय जज होता था, जिसे दरोगाए अदालत कहते थे, और नवाब अपॉइंट करते थे, लेकिन निगरानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल की ही रहती थी। तो इन सुधारों ने एक तरह से भारत में मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की नींव रखी, हालांकि उसमें यूरोपियन कंट्रोल साफ दिखता था। इसी सुधारों और उथल